नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक है। ये कहानी है बल, बुद्धि और लालच की। इस कहानी से हमें सीखने को मिलेगा कि शक्ति तभी सच्ची होती है जब उसमें विवेक और नैतिकता हो। लालच और चापलूसी कैसे इंसान को बर्बाद करती है और सच्चा ज्ञान कैसे त्याग और शांति से आता है। आइए चलते हैं इसकी गहराई में। इस कहानी का शीर्षक है बुद्धि का चक्रव्यूह, लोमड़ी सिंह और रहस्यमयी झील। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल जहाँ हर तरफ हरी भरी वनस्पतियाँ हो, नदियाँ बह रही हो और जानवरों का राज हो। इस जंगल का नाम था पंचवटी। यहाँ हर प्राणी का अपना अपना महत्व था। हिरण दौड़ते, मोर नाचते और पक्षी गाते। लेकिन एक दिन यह जंगल एक नई हवा से हिल गया। एक युवा बलशाली सिंह ने अपना राज्याभिषेक किया। उसका नाम था चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की दाढ़ से पहाड़ कांप जाते। उसकी आंखों में आग थी और मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त। वो मानता था कि जंगल पर सिर्फ बल से ही राज किया जा सकता है। उसका कहना है बल ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस कहानी के जरिए सीखेंगे कि बल अकेला कभी पर्याप्त नहीं होता। राज्याभिषेक के बाद चक्रवर्ती ने अपने सलाहकार मंडल का गठन किया। जंगल के सबसे बूढ़े और अनुभवी प्राणी दीर्घदर्शी हाथी को सबकी नज़रों में मुख्य सलाहकार बनाना चाहिए था। दीर्घदर्शी ने कई पीढ़ियों से देखा था। उसके पैरों के निशान जंगल की सारी कहानियां बयान करते। वो शांत था, विनम्र था और हमेशा जंगल के हित की सोचता। लेकिन चक्रवर्ती की नज़र एक और प्राणी पर पड़ी। वो प्राणी था लोमड़ी, जिसका नाम था कुटिल। कुटिल फुर्तीली थी, उसकी पूंछ चमकती और आंखें हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती। वो मीठी मीठी बातें करना जानती थी। दोस्तों, बलशाली राजा अक्सर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करे, चुनौती ना दे। लेकिन यही चापलूसी बाद में जहर बन जाती है। चक्रवर्ती ने कुटिल को मुख्य सलाहकार बना दिया। कुटिल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, महाराज, आपका यह निर्णय जंगल के लिए सौभाग्य है। दीर्घदर्शी चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, लेकिन आंखों में चिंता थी। वो जानता था कि जंगल का भविष्य खतरे में है। कुटिल ने अपना काम तुरंत शुरू कर दिया। वो राजा के कानों में जहर टपकाने लगा। एक दिन जब चक्रवर्ती शिकार की योजना बना रहा था, कुटिल ने चालाकी से बात घुमाई। अपनी पूंछ हिलाते हुए कुटिल ने कहा, महाराज, आपका पराक्रम तो इस जंगल का सूरज है। हर कोई आपकी दहाड़ से डरता है, लेकिन मुझे एक बात खटकती है। जब आप जीत का जश्न मनाते हैं तो दीर्घदर्शी दादा दूर खड़े रहते हैं। शायद उन्हें आपकी शक्ति से जलन है। पुराने लोग नई ताकत को सहन नहीं कर पाते। चक्रवर्ती का चेहरा लाल हो गया। वो दौड़ा, ईर्ष्या? एक बूढ़ा हाथी मुझसे ईर्ष्या करेगा? असंभव। कुटिल ने शांत होकर कहा, महाराज, ईर्ष्या बल से नहीं, जगह से आती है। वर्षों से वो सबसे ऊपर था, अब आप हैं। वो आपकी शक्ति को नहीं बल्कि बुद्धि को कम आंकने की कोशिश करता है ताकि खुद को बड़ा दिखा सके। दोस्तों, हमारी कमजोरियां ही हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है। चक्रवर्ती अपनी बुद्धि को लेकर थोड़ा असुरक्षित था। कुटिल ने ठीक उसी पर वार किया। चक्रवर्ती प्रभावित हो गया। तुम सही कहते हो कुटिल। दीर्घदर्शी हमेशा लंबी लंबी बातें करता है, तुम सीधी बात कहते हो। इसके बाद चक्रवर्ती ने दीर्घदर्शी की सलाह को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुटिल पर उसका भरोसा अंधा हो गया। कुटिल अब जंगल का असली सूत्रधार बन गया। उसके पास एक चापलूस साथी था, छिंद्रावैसी भेड़िया। छिंद्रावैसी हमेशा कुटिल की हाँ में हाँ मिलाता। ये दोनों मिलकर जंगल में अपना जाल बुनने लगे। वो छोटे छोटे फैसले लेते और राजा को सिर्फ हस्ताक्षर के लिए भेजते। जंगल के जानवर चुपचाप देखते रहे, लेकिन दीर्घदर्शी की चिंता बढ़ती गई। वो जानता था तूफान आने वाला है। कुछ दिन बीत गए। कुटिल ने राजा को एक विश्वास दिलाया कि दीर्घदर्शी पुरानी सोच का है जो जंगल को पीछे खींचेगा। चक्रवर्ती ने कुटिल को और ज़्यादा अधिकार दे दिया। अब कुटिल शिकार की योजना बनाता, भोजन का बंटवारा करता, यहाँ तक कि सीमाओं पर पहरा भी। जंगल के छोटे जानवर डरने लगे। हिरण छिपते, खरगोश गड्ढों में घुस जाते। लेकिन चक्रवर्ती खुश था। वो सोचता, मेरा राज्य मजबूत हो रहा है। दोस्तों, चापलूसी हमें अंधा बना देती है। सच्चा मित्र वो है जो कड़वी सच्चाई कहे, ना कि मीठी झूठी तारीफ। समय बीता।
और पंचवट के जंगल पर एक बड़ी विपत्ति आ धमकी। सूरज की किरणें इतनी तीखी हो गई कि नदियां सूखने लगी, तालाब खाली हो गए, पेड़ों के पत्तियां मुरझा गई, जानवर प्यास से तड़पने लगे, हिरणों की जीभ लटक रही थी, पक्षी उड़ना भूल गए, पूरा जंगल मरता सा लग रहा था। चक्रवर्ती ने तुरंत सलाहकारों को बुलाया। वो चिल्लाया, पानी, हमें पानी चाहिए, इस सूखे को हराना है, नए जल स्रोत ढूंढो। कुटिल ने सबसे पहले अपनी योजना रखी। वो हमेशा जोखिम भरी बातें करता। महाराज, हमें उत्तर की ओर जाना चाहिए, वहाँ पहाड़ है, बर्फ पिघलेगी, लेकिन रास्ता खतरनाक है, जंगली भालू, गहरी खाइयाँ, लेकिन आपका बल सब जीत लेगा। दिग्दर्शी चुप खड़ा रहा। फिर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे अनुभव से कहूँ तो पश्चिमी छोर पर एक पुराना इलाका है, घनी झाड़ियाँ, कांटेदार लताएं, वहाँ एक झील है जो कभी सूखती नहीं। मैंने बचपन में सुना था, वो प्रकृति का चमत्कार है। कुटिल तुरंत भौंक पड़ा, महाराज, ये बूढ़ा हाथी आपको भटकाना चाहता है। अज्ञात जगह, क्या पता वहाँ कुछ हो भी या नहीं, वो सिर्फ समय बर्बाद करेगा। दोस्तों, सच्ची सलाह हमेशा सरल और अनुभव आधारित होती है। जोखिम भरी योजनाएं चमकती है, लेकिन सुरक्षित रास्ता ही बचाता है। चक्रवर्ती असमंजस में था, लेकिन प्यास इतनी जोरदार थी कि उसने दिग्दर्शी की बात मान ली। ठीक है, पश्चिम की ओर चलते हैं। कुटिल, तुम मेरे साथ, दिग्दर्शी तुम भी आओ। तीनों निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, कांटे पैरों में चुभते, धूप सिर पर जलती। रास्ते में छोटे मोटे खतरे आए, एक जंगली सांप, एक भूखा लकड़बग्गा, लेकिन चक्रवर्ती की दहाड़ ने सबको भगा दिया। कई दिनों बाद वो घनी झाड़ियों के बीच पहुंचे। अचानक एक चमक दिखी, गहरे नीले रंग की झील, पानी इतना साफ कि नीचे की चट्टानें साफ दिख रही थी। चारों ओर शांति, जैसे समय रुक गया हो। दोस्तों, प्रकृति के रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि संतुलन में है। जानवरों का झुंड पीछे पीछे आया था, सब ने पानी पिया, खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन झील के बीच एक चट्टान पर एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसका कवच काई से हरा, आंखें गहरी, नाम था सेसराबुद्धि। वो हजारों वर्षों का ज्ञान लिए था। कुटिल सबसे पहले पहुंचा, चालाक मुस्कान के साथ बोला, ओ महाज्ञानी, हम धन्य हुए। मैं राजा चक्रवर्ती का मुख्य सलाहकार कुटिल हूँ, आप इस झील के रक्षक लगते हैं। सहस्राबुद्धि ने धीरे से आंखें खोली, मैं रक्षक नहीं हूँ ना मालिक, बस जानता हूँ इस झील का रहस्य। ये 3 नियमों पर टिकी है, सत्य, शांति और त्याग। पानी केवल लालच रहित प्राणियों के लिए सुरक्षित है। घमंड या हिंसा से पीने वाला बीमार हो जाएगा। चक्रवर्ती प्रभावित हुआ, आपने हमारा जीवन बचाया सहस्राबुद्धि, आप महान है। लेकिन कुटिल के मन में लालच जागा। ये रहस्य क्या है? अगर मैं जान लूँ तो राजा से ऊपर हो जाऊंगा। उसने चक्रवर्ती को फुसलाया, महाराज, ये कछुआ नैतिक बातें करता है, लेकिन असली रहस्य नहीं बताता। अगर हम इसे पकड़ ले तो सारा ज्ञान हमारा। दोस्तों, लालच आग की तरह जलता है, शुरू में गर्माहट देता है, बाद में जला देता है। चक्रवर्ती को यह तर्क संगत लगा। वो शक्ति का भूखा था, लेकिन दिग्दर्शी चुप देख रहा था। वो जानता था चक्रव्यूह बन रहा है। झील के किनारे जानवर इकट्ठा हुए, कुछ पानी पीते, कुछ सहस्राबुद्धि की बातें सुनते। सहस्राबुद्धि ने कहा, झील सिखाती है जो त्याग करे वही पाए, लोभ से हाथ खाली रहता है। चक्रवर्ती ने सोचा, शायद ये सही है, लेकिन कुटिल की चाल चल चुकी थी। रात हुई और साजिश शुरू हो गई। अगले दिन कुटिल और छिंद्रावेशी ने योजना बनाई। वो सहस्राबुद्धि के पास रोज जाने लगे, झूठी तारीफों का पर्दा ओढ़े। कुटिल कहता, गुरुदेव, राजा आपको सर्वोच्च मंत्री बनाना चाहता है, आपका ज्ञान जंगल को नई दिशा देगा। सहस्राबुद्धि हंसता, मुझे पद नहीं चाहिए, शांति ही मेरा पद है। छिंद्रावेशी जोड़ता, लेकिन सोचिए, दिग्दर्शी जैसे पुराने लोग जंगल को रोकते हैं, आप आओ तो सब सही हो जाए। दोस्तों, चापलूसी का जाल कितना महीन होता है। सहस्राबुद्धि जानता था ये दुर्त है, लेकिन वो सोचा, बल को बुद्धि से हराऊंगा। लालच का इलाज लालच ही है। इधर दिग्दर्शी को भनक लग गई। वो राजा के पास दौड़ा, महाराज, कुटिल साजिश रच रहा है। सहस्राबुद्धि को छल से पकड़ना जंगल के नियम तोड़ेगा। बल से लड़ो, छल से नहीं। चक्रवर्ती उलझन में था। दिग्दर्शी की बात सच्ची लगी, लेकिन कुटिल आ गया। महाराज, दिग्दर्शी ईर्ष्या में बोल रहा है, हम सामान से कछुए को लाएंगे, ज्ञान जंगल के लिए होगा। चक्रवर्ती ने फैसला लिया, कुटिल सही है, सहस्राबुद्धि को लाओ, लेकिन हानि ना पहुंचाओ। कुटिल खुश हो गया। वो वापस झील गए। सहस्राबुद्धि को फुसलाया, सम्मान से चलिए, राजा बुला रहे हैं। कछुआ चला, लेकिन जैसे ही झाड़ियों में पहुंचे, कुटिल ने धक्का दे दिया। सहस्राबुद्धि एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया।
कुटिल हंसा। अब रेसे बता वरना सड़ जाएगा। सहस्राबुद्धि शांत रहा। तुम लालच में अंधे हो। मैंने रेशे एक जादुई पत्थर में छिपाया, सूखी घास के नीचे। जो छुएगा ज्ञानी बनेगा। दोस्तों, यह चक्रव्यूह था। सहस्राबुद्धि ने उल्टा जाल बुन दिया। कुटिल और छिंद्रावैसी ने लालच में कूद पड़े। वो कुएं में उतरे, घास उखाड़ने लगे। चक्रवर्ती देख रहा था। दीर्घदर्शी बोला, महाराज देखिए लालच का फंदा। वो खोजते रहे। सहस्राबुद्धि ने धीरे से सिर हिलाया। घास में छिपी चिंगारियां भड़क उठी। आग भड़की। कुटिल चिल्लाया, बचाओ। छिंद्रावैसी रोया। सहस्राबुद्धि मुस्कुराया। उसकी आखिरी सांसों में शांति थी। चक्रवर्ती शब्द, ये क्या? दीर्घदर्शी बोला, महाराज कोई पत्थर नहीं, ज्ञान शांति में है। सहस्राबुद्धि ने लालच को हराया। चक्रव्यूह कुटिल ने खुद बनाया। चक्रवर्ती रोया, मैंने विवेक नहीं सुना। समा दीर्घदर्शी, अब तुम मुझे सलाहकार। दोस्तों, बल जरूरी है लेकिन विवेक के बिना विनाश। लालच जाल बुनता है, शांति मुक्त करती है। सच्ची शक्ति त्याग में है। जल में शांति लौटी। चक्रवर्ती ने सीखा, राजा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।